औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का जो क्लास 9th के लिए दूसरा लेक्चर देने जा रही हूँ और वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो पहली जो इसकी ब्रांच आ रही है वो है जी फिजिकल केमिस्ट्री। पहली ब्रांच क्या है जी? फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कौन सी ब्रांच है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या देखते हैं, ये इसमें हम स्टडी करते हैं लॉज को। लॉज क्या है? क्वानीन। और थ्योरीज को, ठीक है, लॉज एंड थ्योरीज को हम स्टडी करते हैं। और उन लॉज एंड थ्योरीज को हम स्टडी क्यों करते हैं? ताकि कि हम मैटर जो है उस पर जो चेंज आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर पे जो चेंज आ रहा है उसको समझने के लिए जो लॉज एंड जो थ्योरीज हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। हम ये कह सकते हैं ना, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज। स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज, ठीक है, लॉज एंड थ्योरीज एंड टू अंडरस्टैंड laws and theories and to understand the structure and changes of matter. ठीक है, तो ये जो चीज आ रही है ये किस में आ रही है? फिजिकल केमिस्ट्री में आ रही है। अब देखिए लॉज में क्या हो गया, लॉज में जैसा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया, ठीक है, जो कि एक लॉ है जो कि हम बेसिकली मैटर जब मैटर के ऊपर जब चेंज आता है ना तो उस पर जब हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक। और जो थ्योरी है ना, थ्योरी जैसे कि आप ये कह लो कि बेसिकली जो थ्योरी होती है ना वो जो केमिकल बॉन्डिंग है, अभी ये जो टर्म्स में इस्तेमाल कर रही हूँ ना स्टूडेंट्स, तो ये सब के सब टर्म्स आप आगे पढ़ोगे और इनको आप डिटेल के साथ पढ़ोगे, चैप्टर वाइज आप इनको स्टडी करोगे। लेकिन आप फिलहाल के लिए जो चीज़ समझ रहे हो वो इतना समझो कि हम जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें हम किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, जो लॉज और जो थ्योरीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है मैटर की स्ट्रक्चर को में जब चेंज आता है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो लॉज एंड थ्योरीज की स्टडी जो होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। लॉज जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, और जो थ्योरीज होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं कि वो बेसिकली केमिकल जो चेंज है, ये जो केमिकल बॉन्डिंग्स में इस्तेमाल होती हैं किसको अंडरस्टैंड करने के लिए? बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, और बहुत सारी जो उनकी शेप्स वगैरह होती हैं, और इसके अलावा उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है तो क्या किया जाता है? थ्योरीज अप्लाई की जाती हैं। तो पहले जो ब्रांच आ रही है केमिस्ट्री की वो है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम इस चीज को स्टडी करते हैं। गॉट इट? सेकंड जो हमारे पास ब्रांच आ रही है वो है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास आ रही है वो क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इसकी सेकंड ब्रांच आ रही है ना उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? उसमें हम स्टडी करते हैं उन एलिमेंट्स को, ठीक है, उन तमाम एलिमेंट्स और उन तमाम कंपाउंड्स को जो कि आप जिसको आप स्टडी करते हो सवाए किसके? कार्बन, हाइड्रोजन और इसकी डेरिवेटिव्स के। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी जो स्टडी होती है वो किस में होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ना कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन है एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की जो डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स बनते किस तरह से हैं, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना, इसको छोड़कर बाकी जितने भी जो कंपाउंड्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आप पीरियोडिक टेबल को जब देखोगे ना तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो
सब के सब जो आप स्टडी करोगे वो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ रही है नंबर 3rd ब्रांच, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी, तो हमने कहा ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड हाइड्रोजन के सिवा बाकी जितने भी जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे उनको स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि देखिए इनमें फर्क आ गया ना, इन ऑर्गेनिक में हम कार्बन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा, और ऑर्गेनिक में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन और उसकी डेरिवेटिव्स की स्टडी को जो है तो हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बहुत सारी नेचुरल गैसेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, क्लोथ्स, इन सब में जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नंबर 4th में जो चीज़ आ रही है यानी वो है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए एनालिटिकल का मतलब होता है किसी चीज़ का तज्जिया लगाना। ठीक है, एनालाइज करना। जैसे कि आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि कुछ एनालाइजर बुलवाए हुए होते हैं, कुछ तज्जिया निगार बुलवाए हुए होते हैं, जो किसी भी कोई भी अगर माशरे में अगर कोई भी इशू चल रहा है तो उसके बारे में वो अपने तज्जिया दे रहे होते हैं कि ये इस तरह से होना इसको चाहिए, या इसमें क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें वो सब चीज़ें। तो एनालिटिकल जो केमिस्ट्री आ रही है ना, तो इसमें भी बेसिकली यही होता है कि जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सब्सटेंस के अंदर। अब ये सब्सटेंस क्या होता है, ये एटम, एलिमेंट्स, सब्सटेंस, कंपोनेंट्स, मिक्सचर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोग्रेसली आप इन चीज़ों को स्टडी करोगे। लेकिन आप ये समझो कि सब्सटेंस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में जब आप बताते हो कि किसी भी सब्सटेंस है उसके अंदर एक कंपोनेंट पाया जा रहा है, जब आप उसको डिटेक्ट कर दोगे कि ये वो कंपोनेंट है, ठीक है, और फिर साथ ही साथ जब आप उसको एस्टिमेट करोगे, उसकी जांच पड़ताल करोगे, तो डिटेक्शन और एस्टिमेशन जो होती है किसी भी कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस की, वो कहाँ पर होती है, किस जो है तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में होती है। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप कह सकते हो ना कि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो जो टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी सैंपल की। ठीक है, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप जो कोई सैंपल है ना जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, उसकी आप क्वालिटी को चेक करोगे कि ये किस क्वालिटी का है। जैसे होता है ना चावल, अगर आप राइस है, राइस की पहले आप क्वालिटी चेक करते हो, ये कौन सी क्वालिटी का, बासमती है, कौन सी वाला है। ठीक है, बासमती होगी उसकी क्वालिटी, उसके बाद आप उसकी क्वांटिटेटिव कि कितनी मिकदार में है, किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितने किलो है, तो वो चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। पहली जो ब्रांच आ रही है वो फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखें हमने क्या कहा कि जो स्टडीज़ एंड लॉज वगैरह होते हैं, मैटर के चेंज होने पर जो लॉज एंड थ्योरीज वगैरह होती हैं उनकी स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं सवाए कार्बन, हाइड्रोजन और उसकी डेरिवेटिव्स के, उसकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा कि जो हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के और उनकी डेरिवेटिव्स की, उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डालते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने कहा कि जो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं उनकी डिटेक्शन और एस्टिमेशन वगैरह जो होती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप मुझसे पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।